हाँ बताइए सर। अब नाउ लेट अस, हमने सबलॉट वाला शायद कर लिया था रिकॉर्डिंग, सबलॉट वाला कर लिया था ना, अभी कि सबलॉट चेंज हो रहा है, दैट वी हैड रिकॉर्डेड। नाउ लेट अस डिस्कस राहु एंड केतु। राहु एंड केतु कैसे रिजल्ट देते हैं। मैं बोल रहा था ना कि कोई भी किसी भी हॉरोस्कोप का एनालिसिस शुरू करने के पहले, चूंकि राहु केतु के आपको अलग से सिग्निफिकेशंस लिखे हुए कहीं नहीं मिलेंगे, तो पहले तो हमको ये समझना है कि राहु और केतु कैसे सिग्निफिकेशंस अपने देते हैं, और जो प्लैनेट्स उनके साथ कनेक्टेड हैं बाय बीइंग इन देयर स्टार और इन देयर सब, वो कैसे राहु केतु से रिजल्ट देते हैं कनेक्टेड। अब आप देखिए, से फॉर एग्जांपल इन दिस हॉरोस्कोप जो आपके सामने ये खुला हुआ है, इसमें राहु देखिए कहाँ बैठा हुआ है। लेट अस सी इन द चार्ट। राहु इज सिटिंग इन टॉरस। ओके, नाउ हु इज द लॉर्ड ऑफ टॉरस? इट इज वीनस। ठीक है, तो राहु का अब काम हो गया। एक तो राहु एज अ नॉर्मल प्लैनेट जो रिजल्ट देगा वो हम देखते हैं, प्लस राहु विल गिव ऑल द रिजल्ट्स ऑफ वीनस आल्सो। ठीक है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वीनस, इट इज सिटिंग इन टॉरस, सो इट रिप्रेजेंट्स वीनस, इट विल गिव ऑल द रिजल्ट्स ऑफ वीनस। एंड राहु जो भी रिजल्ट देगा एज अ प्लैनेट, उसका उसका रिजल्ट वो क्वालिफाई होगा, उसका सबलॉर्ड जो है ना वो सैटर्न है राहु का। तो तीन हमको प्लैनेट्स का अभी हमें यहाँ पर देखने हैं सिग्निफिकेशंस। राहु एज अ प्लैनेट, अब हम खोल रहे हैं एज सिग्निफिकेट टेबल खोल रहे हैं। राहु एज अ प्लैनेट एट द स्टेलर लेवल विल गिव यू रिजल्ट्स ऑफ, इस टेबल से आप लोग वाकिफ हैं, इसको देखिए आप। 9th हाउस, ठीक है, 11th हाउस, 10th हाउस, 5th and 10th, ठीक है, 9th and 10th वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज ये ए लेवल सिग्निफिकेटर है। ये ए कॉलम में बैठा है, ये बैठा सी में है, लेकिन इधर ए और बी ब्लैंक है। तो ये 9th 10th का बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देगा और 5th का रिजल्ट देगा, और 5th का देगा सी लेवल से देगा। और एक क्या देखा था हमने, 11th 11th का भी बी लेवल से देगा। तो ओवरऑल इट हैज गुड सिग्निफिकेशंस। ठीक है, 9th 10th 11th 5th कैसा रिजल्ट होगा उसका एज अ प्लैनेट, वो सैटर्न उसका सबलॉर्ड है। तो सैटर्न के सिग्निफिकेशंस क्या हैं? सैटर्न इज सिग्निफाइंग सेकंड हाउस, तो सैटर्न हैज गुड सिग्निफिकेशंस ऑफ सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। तो राहु सपोज 10th का सिग्निफिकेटर है, और 10th के सिग्निफिकेशंस को 6 से लिंक कीजिएगा, तो आप कह सकते हैं कि अच्छी नौकरी मिल सकती है। सेकंड के साथ भी लिंक्ड है वो, सेकंड के साथ भी लिंक है, 2 6 10 इसको नौकरी मिल सकती है। राहु अपने पीरियड में, ये जो रिजल्ट मिलेगा ये राहु अपने दशाओं में देगा, महादशा में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में। तो ये तो हो गए राहु के रिजल्ट्स डायरेक्टली। और देन राहु इज सिटिंग इन द हाउस ऑफ वीनस इन टॉरस, सो वॉट एवर रिजल्ट वीनस विल गिव, जो भी रिजल्ट वीनस देगा एज अ प्लैनेट, वीनस सेकंड दे रहा है, फोर्थ दे रहा है, फोर्थ दे रहा है, थर्ड भी दे रहा है, थर्ड भी है, 11 भी है, हाँ, और 11 दे रहा है। तो ये सारे रिजल्ट्स जो है ना, और 11 अनटेनेंटेड है वीनस, देखिए वीनस अनटेनेंटेड है, तो राहु 11th का भी बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देगा, क्योंकि अनटेनेंटेड है। तो राहु विल गिव द रिजल्ट्स ऑफ इट्स ओन itself as a planet, जो हमने देख लिया, and it will be qualified by Saturn its sublord, and it will give the result of Venus also, whatever promises Venus promises। लेकिन हमने एक चीज आप लोगों को बताया था कि वीनस का जब वो रिजल्ट देगा, तो उसमें वीनस का सबलॉर्ड जो है वो पार्ट तो प्ले करेगा। वीनस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस ही है। चलो ठीक है, वो तो कहीं पर वो नलिफाई हो गया, कोई और नहीं आता है वीनस का सब। लेकिन राहु का जो सबलॉर्ड है सैटर्न, वो उस रिजल्ट को ज्यादा क्वालिफाई करेगा। जब वीनस का भी रिजल्ट राहु देगा, तो राहु का सबलॉर्ड जो सैटर्न है, उसका इंपैक्ट क्वालिटी ऑफ रिजल्ट पे ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा वीनस और भी क्या रिजल्ट देगा देखिए। नाउ ये हमने बात कर लिया राहु की,
अब चूंकि हम वीनस डिस्कशन में आ गया तो देखिए यहाँ पर वीनस इज द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ 11th हाउस। तो ये 11th हाउस का सारा वीनस विल गिव 11th हाउस रिजल्ट्स very very strongly in its antardasha, in its dasha periods. So Rahu in its period will also give the result of Venus. तो Venus कहाँ का रिजल्ट देगा? 11th का देगा, besides जो अपने stellar significations है उसके अलावा 11th का देगा, 8th 7th का देगा, 8th का देगा और 5th का देगा। अब आप देखिए जो जिस बात में मैं आ रहा था कि अब बीमारी की जैसे बात है, 8वां भाव भी एक बीमारी का ही भाव है, ऑब्स्ट्रक्शंस का भाव है। तो 8वां भाव का रिजल्ट हमें इस हॉरोस्कोप में कैसा मिलेगा? खराब मिलेगा कि अच्छा मिलेगा? वो हम 8वें भाव के सबलॉर्ड के जो सिग्निफिकेशंस है ना, उससे देखेंगे कि 8वां भाव ब्लॉक्ड है, खराब रिजल्ट देगा। 8वें भाव का सबलॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस क्या 12th को सिग्निफाई कर रहा है या 6th को सिग्निफाई कर रहा है या अनइम्प्रूविंग हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है? 8वां अगर 8वां का सबलॉर्ड 12 को सिग्निफाई करता तो 8वें का रिजल्ट हमको खराब मिलता। लेकिन 8वें का सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशंस यहाँ अच्छे हैं। 2nd का सिग्निफिकेशन है, 11th का सिग्निफिकेशन है, इसलिए हमको 8वें का रिजल्ट हमको डेंजरस रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारा काम जो है रुकेगा नहीं, अड़चने ज्यादा नहीं आएंगी। एक्सीडेंट अगर होगा तो पैर नहीं टूटेगा, शायद खरोच लगेगी, ये फर्क होता है। अच्छा, नाउ अब राहु केतु की बात हो गई कि राहु केतु कैसा रिजल्ट देंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्वर्स में अब देखिए इसको फर्क समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट जो है any planet sitting in the star of Rahu or Ketu or the sub of Rahu or Ketu will give all the results that Rahu promises. Rahu promises, yeah, all the results of the planets that Rahu represents. That means all results of Venus also Sun will give. फर्क क्या मतलब, फर्क क्या हम बोलना क्या चाह रहे हैं? सपोज मार्स एज अ प्लैनेट है, देखिए मार्स एज अ प्लैनेट है, हम बोलना चाह रहे हैं मार्स किसके स्टार में बैठा हुआ है? देखिए मरकरी स्टार में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो मार्स किसका रिजल्ट देगा? मरकरी जहां भी बैठा है, सिग्निफिकेंट टेबल देखने के बदले यहीं पर देख लीजिए, 3rd हाउस में बैठा है, तो मार्स जो है 3rd हाउस का रिजल्ट देगा, बिकॉज उसका स्टार लॉर्ड मरकरी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मार्स मरकरी और जो रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है वो मार्स नहीं देगा। मार्स वहां का रिजल्ट देगा जहां मरकरी बैठा हुआ है। लेकिन यही मरकरी के जगह अगर सब्स्टिट्यूट राहु को कर देंगे हम, या सन जैसे है, सन तो राहु जहां बैठा है उसका रिजल्ट तो देगा ही देगा, लेकिन चूंकि राहु सन मतलब 11th का रिजल्ट तो देगा ही देगा, लेकिन चूंकि ये राहु है तो राहु और भी जो रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है, वीनस का रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है, जो वो सारा सन देगा। मार्स जो है मरकरी और जो सारा रिजल्ट प्रॉमिस कर रहा है वो नहीं देगा मरकरी। तो फर्क ये है राहु केतु में और बाकी अन्य प्लैनेट्स में। किसी भी स्टार लॉर्ड में या केतु, अब केतु में कोई बैठा हुआ है? नहीं, केतु में नहीं बैठा है। खैर एनीवे, तो यहां पर कोई भी ग्रह, राहु केतु हम समझ गए, वो सिंपल है, प्लेन एंड सिंपल। ये भी समझना है कि सन, राहु, कोई भी स्टार राहु या केतु के सबलॉर्ड में बैठा है तो दे विल गिव द रिजल्ट ऑफ any planet that are represented by that Rahu and Ketu represent. That means they will give the result of Rahu as well as any planet that Rahu represents. Rahu represents which planet? It represents Venus. So it is as if Sun is sitting in the star
of Venus and the sub of Venus also, क्योंकि सब लॉर्ड का ही रिजल्ट जो है प्लैनेट्स देते हैं। तो अगर राहु के स्टार में आ गया तो राहु जिसको जिसको रिप्रेजेंट करता है उस सब का रिजल्ट हमको सन के दशा अंतर दशा में भी मिलेगा। ये आपको केपी की किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस यू विल नॉट गेट इन केपी बुक्स, ना शायद आपको वीडियोस में मिलेगा, बट आप इसको ट्राई आउट कर लीजिए। हमने एग्जांपल्स के साथ आपको बताया हुआ, दिखाया हुआ है हाउ दिस एक्ट्स। जॉब वाला एक था, उसमें हमने दिखाया है, और जहां जहां आता है आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड दैट सिंस दिस प्लैनेट इज सिटिंग इन द स्टार और सब ऑफ केतु और राहु, it will give all the results of Rahu and Ketu. ये हर जगह हमने बोला है, और I have proved it with examples. This I am reiterating, बार बार आपको बोलता हूँ, you will not find it in any of the books, not even in Krishnamurti books. Any doubts? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर? सर एक डाउट है जो क्लैरिटी चाहते हैं कि मान लीजिए कि जैसे इस केस में सन के स्टार लॉर्ड राहु है, तो सन राहु का सारा देगा जो भी सिग्निफिकेशंस है, लेकिन वो जो सिग्निफिकेशंस का स्ट्रेंथ है वो वही होगा जो राहु के इसमें है। आई मीन राहु जिसको ए लेवल पे सिग्निफाई कर रहा है, सन भी उसको ए लेवल पे ही करेगा। एकदम करेगा, बिल्कुल, सन भी ए लेवल पे ही करेगा। और हाँ, तो वही ओके। जो प्लस सन अपना राहु को वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब इट विल एक्ट एज राहु। वीनस का भी जो ए लेवल पर रहेगा वो भी besides acting as sun, it will act as sun when सन कैसा यहाँ 11th का रिजल्ट तो वो दे ही रहा है, सिग्निफिकेटर टेबल में 11th का दे ही रहा है, 4th हाउस का जो है सेकंड लेवल पे दे रहा है, बी लेवल पे, और जहां जहां है वो सब तो वो देगा ही देगा। सेकंड का वो ओनर है तो सेकंड का स्वामी है, तो सेकंड का स्वामी का रिजल्ट जिस इंटेंसिटी के साथ देना है वो। उसके अलावा जो राहु दिखा रहा है, राहु के जो प्रोमिसेस है वो सारा जो है सन अपनी दशा अंतर दशा में देगा। जैसे 4th का रिजल्ट सर सन, वीनस 4th में, हाँ वीनस चूंकि राहु 4th का देगा तो वीनस भी 4th का देगा, ये सन भी 4th का देगा, सन का भी 4th का। आज क्लियर हो गया? होगा, क्लियर हो जाएगा भाई, तो टाइम तो और फुल हॉरोस्कोप है ये। प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फिर हम आज रोकते हैं, है ना?